तुमको बस इस चीज को सीख जाना है कि भाई करना क्या है। फर्स्ट सरफेस पे ना बताओ, फर्स्ट यहाँ पे एक चीज मानते हो कि भाई 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक इस सरफेस पर होगा और सेकेंड टाइम यहाँ पे होगा। अरे यही तो होगा। यस सर। यस सर। हाँ, अब अगर फर्स्ट सरफेस पर अगर देखें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है साहब, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल्स टू क्या था, N2 माइनस N1 बाई R। अरे यही था ना? यस सर। यस सर। अरे फॉर्मूला यही था भाई साहब। हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। अब अगर तो हम लोग जा करके अगर देखें तो इसमें N2 तो हम लोग क्या लेंगे बताओ? N2 1.5 हमारे लिए क्या हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए 1.5 और N1 क्या हो जाएगा 1। तो सब्स्टिट्यूट करना, N2 बाई वी मतलब 1.5 बाई वी माइनस 1 बाई यू। यू कितना दिया हुआ है -30। हेलो। यस सर। This thing should be equals to N2 minus N1 मतलब 1.5 माइनस 1 अपॉन R। R कितना दिया हुआ भाई साहब? 10 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से V कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तुम बताओ। 90 V कितना आ रहा है यहाँ से? 90 आ रहा है। कितना आ रहा 90 है? ये तो कल से तुम लोग बता रहे हो यार कि ना 90 आ रहा है। 90 ही आएगा भी भाई, दिक्कत क्या है? प्लस 90 माइनस 90 प्लस। तो प्लस 90 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए जो इमेज होगा वो कहीं यहां बन रहा होगा। अरे ये वाला टोटल डिस्टेंस तो 110 है भाई। हेलो, ये Yes, वाला sir. डिस्टेंस कितना आया? 90। यस सर। तो ये वाला कितना बच जाएगा? 20 20। अरे नहीं आया। आ गया सर। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट। अब अगर हम लोग सेकेंड सरफेस का अगर बात करें तो सेकेंड सरफेस पर, अब हम लोग सेकेंड सरफेस पे बात करते हैं। तो सेकेंड सरफेस के लिए U कितना लिखे? -20 माइनस -20। बहुत अच्छे। V तो खैर कैलकुलेट ही करना है। और R कितना? 20 दिया हुआ है। 20। अरे प्लस 20 ले लेना। यस सर। अब सब्स्टिट्यूट। अच्छा N2 क्या? N2 यहाँ पे N2 सर N2 1 हो जाएगा सर। 1 है। यस। N1 1.5 1.5 तो सब्स्टिट्यूट करो और एक्चुअली बता कितना आ रहा है। -10 बेटा -10 आ रहा है सर। -10 आ रहा है तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। तुमको गोल्ड मेडल दिया जाता है। अरे सही है ना भाई साहब? सबका V -10 आना चाहिए। अब देख यहाँ पे ना, अब तक तो एक्चुअली फिजिक्स था। अब ये 7वां क्लास का मैथमेटिक्स है। ये तो हमसे मत पूछो। नहीं है? अरे भाई साहब सब्स्टिट्यूट ही तो करना है यार। फॉर्मूला आपको Yes, sir, पता हो हाँ। है गया, क्या sir. फॉर्मूला है? N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R। और सब कुछ तो दिया हुआ, U दिया हुआ, N2 दिया हुआ, N1 दिया हुआ है, R दिया हुआ। V कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? अरे कैलकुलेट बोल रहा है क्या कराने को? अरे नहीं कर पाया? हो गया सर। इतना ही आया है सर। अरे -10 आएगा मान ले। यस सर। तो -10 का ना मतलब क्या हुआ? इसका जो इमेज है वो ये साइड बन रहा है या यहाँ कहीं बन रहा है? पीछे बन रहा है सर, ऑब्जेक्ट के साइड। ये तो यहाँ कहीं बन रहा होगा ना। ये क्या हो जाएगा? फाइनल इमेज है ना? अरे फाइनल इमेज कहीं यहाँ पे ही तो बनेगा भाई साहब। हेलो। यस सर। अरे समझ में आ रहा है? कहीं अगर कुछ लोकेलिटी वगैरह पूछ देगा तो तुम बता दोगे ना कि हाँ भाई कहाँ पर बनेगा? यस सर। नहीं बता पाएगा? यस सर, इतना तो साइन कन्वेंशन सीख गए। चलो एक और दें क्या? एक और। यस सर सर। इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? किसका मैग्निफिकेशन? VYU कर इमेज दे। का। मैग्निफिकेशन डिपेंड करेगा अब कि भाई किस सरफेस से पूछ रहा है। अगर मान लो कि ना यहाँ से एक्चुअली मैग्निफिकेशन है क्या? V अपॉन U। अब अगर यहाँ से कुछ और आएगा और यहाँ से कुछ और आएगा, नेट मैग्निफिकेशन देखोगे तो दोनों को शायद मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा।
ओके सर। हेलो, अरे मैग्निफिकेशन क्या होता है? v अपॉन u होता है ना भाई, यस सर। नहीं होता? होता है। यस सर। इस सरफेस के लिए मैग्निफिकेशन नहीं बता पाएंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होगा? 90 और ये क्या 30, तो ये कितना चला आएगा? 3। सर इसमें न्यू का भी तो समझ में काम नहीं आ होगा रहा क्या हो रहा है? सर, न्यू पे भी तो डिपेंड करेगा। क्या न्यू पर न्यू। क्या न्यू का? सर ये म्यू म्यू पर भी तो डिपेंड करेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। हम तुमको एक्चुअली क्या बता रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? ओके। भाई साहब लेंस में तुम देखा था ना कि सर वी बाई यू का रेशियो। v बाई यू का जो रेशियो होता है उसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अरे उसी को तो बोलते हैं ना। यस सर, यहाँ भी वही कर देंगे, वी और यू निकल जाता है, उससे मैग्निफिकेशन निकल जाएगा ना। अरे कर तो लोगे। म्यू पे v जो है वो म्यू पर ही तो भाई डिपेंड कर रहा है ना। जब तुम v निकालोगे तो तुम एक्चुअली म्यू के हेल्प से ही तो तुम निकाल रहे हो, वैसे थोड़ी तुम्हारा v निकल जा रहा है। हेलो, यस सर। अरे सही है ना? यस सर। सुनाई नहीं दे रहा यार। हेलो, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में जाए। यस सर। इसके ऊपर ना 5-7 और अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है, सब एक्चुअली करा ही देते हैं, ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। अरे तुम प्रॉब्लम से भाई डरते तो नहीं हो ना यार? नो सर। नो सर। ठीक है फिर करो फिर। जितना प्रॉब्लम कराए जा रहा है सब एकदम किए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर पहले में तो सेम ही होगा 90, अब दूसरे वाले में क्या करें सर? दूसरा तो अपोजिट फेस है तो वही करेगा सेम चीज ही। लेकिन रेडियस नेगेटिव में हो जाएगा। -20 आ रहा है। करना तो क्या दिक्कत है, करो बताओ कितना आ रहा है। आएगा क्या? -10 है क्या सर? -20। हाँ बेटा, -20। -20 आया। यस सर। पूरा कैलकुलेट करने के बाद शायद सही होगा। -20 सबका आ रहा है क्या? हेलो, -20 सही आंसर है। -20 सही आंसर है। दक्ष शर्मा सही आंसर बेटा, -20। अरे फिर से वही कहानी है क्या? बताओ तो। ये वाला सरफेस को फर्स्ट सरफेस बोले, तुम बताओ। इसको सेकंड यस सर। सरफेस बोलते हैं क्या? यस सर। अब रिफ्रैक्शन थ्रू अगर फर्स्ट सरफेस देखें भाई साहब, फर्स्ट सरफेस पर फिलहाल बात कर रहे हैं, देश दुनिया भाड़ में जाए, है ना? फर्स्ट सरफेस का बात करते हैं। तो फर्स्ट सरफेस पर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर n1 कितना ले ले बताओ, तुम बताओ। अब हम तो बस मैच देखने आए। 1 n2 कितना ले? n2 1.5 r कितना ले? -30 और सॉरी 10 10 अरे प्लस या माइनस ये तो बताओ। प्लस प्लस अच्छा, और क्या बच गया? u कितना ले? -30 -30 -30। सर वी 90 आ जाएगा। अब आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अरे नहीं कर पाओगे? यहाँ से भी 90 आ जाएगा सर। यहां से v आ रहा है 90। अरे प्लस या माइनस? वो तो बताओ, प्लस या माइनस? प्लस 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 90 आया। अरे वो जानबूझ करके वैसा डेटा ही लिया गया ताकि वो कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान रहे बार बार। तो अब प्लस 90 मतलब क्या कि यहां से क्या होगा, ये साइड कहीं पर एक्चुअली टकराया होगा, है ना?
तो ये अगर मान लो 90 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20। अब सेकेंड सरफेस पर अगर हम लोग बात करें, अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा तो बोल दे, फिर से बताएंगे। नो सर। चल सेकेंड सरफेस पर अगर हम लोग देखें तो सेकेंड सरफेस पर क्या बोलेंगे, तू बता। n1 को क्या लिखे? 1.5 1.5 n2 को 1 1 r बोलो। -20 -20 बहुत अच्छा बहुत अच्छा, r हो जाएगा -20। और क्या बच गया? u बोलो। -20 ये भी -20 क्या? यस सर। अब सब्स्टिट्यूट कर ले केजरीवाल, नहीं मिलेगा आपको आंसर। फिर से वही कहानी, n2/v - n1/u इज इक्वल्स टू n2 - n1/r। अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। अरे आया नहीं आया? आ गया सर। एक दो प्रॉब्लम आ गया और, सर। एक दो प्रॉब्लम और। ओके चलो, एक प्रॉब्लम और कराता है तो ध्यान से देखना। अब तुम खुद से सोचो, फर्स्ट सरफेस क्या था? कॉन्केव था। फर्स्ट केस में क्या किए थे? सेकंड सरफेस भी कॉन्केव लिए थे। फिर सेकंड केस में क्या किए? सेकंड सरफेस को हम लोग, सॉरी फर्स्ट सरफेस कॉन्वेक्स था, सेकंड सरफेस फर्स्ट केस में क्या किए थे? कॉन्वेक्स ही लिए थे। फर्स्ट सरफेस जब हमारा एक्चुअली कॉन्वेक्स था तो सेकंड केस में सेकंड सरफेस कॉन्केव था। अब इस केस में हम क्या करें? प्लेन ले लें क्या? प्लेन। अरे सब केस ही बता दे रहे हैं और क्या। ऑब्जेक्ट फिर से ले लो 30 ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ये वाला ले लो 120। ये वाला प्लेन सरफेस है भाई। आर ले लो 10 सेंटीमीटर, वही कहानी। अब यार 110 फटाफट था बता दो। सर, क्या? वहाँ 110 था तब 90 कोई बात नहीं। अभी भी तो 90 आएगा यार, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? अच्छा ये प्लेन सरफेस है तो इसका रेडियस कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? इन्फिनिटी। बहुत अच्छा। बस अब कैलकुलेट करके भाई साहब बता दे कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। 30 +30 हेलो दिव्यांश बोल रहा +30। आंसर तो दिया -20, पता नहीं हो सकता है, देखते हैं। चलो ये चीज तो क्लियर है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा बताओ। यहां से 90 पे मानते हो बात को? हेलो -20 आ रहा है सर। -20 आया ना? यस सर। सही है। ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे? 30। हेलो यस सर। तो सेकेंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे तो सबको क्लियर है ना, या फर्स्ट सरफेस में भी डाउट हो रहा है? क्लियर है सर। देख बेटा ये काफी तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर दिक्कत है बोल, क्योंकि यहीं से तुम्हारे लिए लेंस शुरू होगा +2 में। अरे फर्स्ट सरफेस सबको क्लियर है ना कि भाई आएगा आएगा 90 आएगा, ये वो भी बताएं। यस सर, याद हो गया अब तो। अब तो याद हो ही जाना चाहिए। सेकेंड सरफेस में n2 क्या लिखे? n2 1 n1 1.5 r इन्फिनिटी। सही है ना? यस सर। अरे सही है ना? यू हो जाएगा -30। u हो जाएगा -30। अब मेरे को पता है n2/v, तो n2 कितना?
1/v माइनस 1.5 बाई यू, यू कितना -30, तो ये 0. कैंसिल हो गया भाई साहब। हेलो, दिस थिंग इज इक्वल्स टू समथिंग बाई इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0. 0. तो देखो क्या आएगा, 1/v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -1.5 अपॉन 30। ये तो 20 टाइम्स जा ही रहा है, तो v क्या आएगा, -20। अरे दिव्यांश, यस सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, सही है सर। इसमें क्या मतलब भाई साहब, इसमें अगर मैथमेटिकल मिस्टेक हो रहा है ना, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है। क्या आपको पता है, पंखा वगैरह तो लगा ही होगा घर में, इसमें अगर गलती हो रहा है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। अरे 1.5, अरे सही है ना, जाएं तो भाई, बढ़ जाएं Yes, क्या sir. आगे? यस सर। यस अरे बढ़ जाएं तो आगे, जैसा बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो ठीक है, अब ना मतलब बिना फालतू का लेट किए हुए, अब आता है लेंस फार्मूला पे। एक चीज हमेशा याद रखेंगे आप कि लेंस फार्मूला का सब कुछ आप सीख चुके हैं, सब कुछ A to Z सब कुछ। बस अब आपको कैलकुलेशन सीखना है कि वो आता क्या है, वो आता कैसे है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला जो है ना, वो लेंस फार्मूला में कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे। लिमिटेशन क्या होता है ना, कि जो फार्मूला है वो काफी थिन लेंस के लिए डिफाइंड है। थिन लेंस मतलब क्या, कि उसका मोटाई जो है ना बहुत बहुत कम है। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो मन के किसी कोना में ये चीज याद होना ही चाहिए कि इट इज डिफाइंड फॉर वेरी थिन लेंस। ये सब के लिए नहीं है, ठीक है। हेलो, अरे आ ही नहीं रहा है क्या यार, समझ ही में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यस सर। हाँ, अब समझते हैं। मान लिया कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, अब फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, अब आप ये चीज बता सकते हो कि इसको जाना तो चाहिए था कहीं इस पाथ पे, मतलब यहां पर इसका I1 बनना चाहिए था फर्स्ट इमेज, मानते हो बात को? यस सर। लेकिन अब क्या होगा भाई साहब, अब यहां से इस सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब इससे अगर मान लो कि रिफ्रैक्शन होता है, तो ये जो I1 है ये इसके लिए सेकेंड सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, मानते हो बात को? यस Yes, सर। मानते हो या नहीं मानते? हेलो, मानते हैं सर। हाँ, अब समझते हैं। अब मान लो कि अगर ये वेरी थिन लेंस है, तो फर्स्ट सरफेस से अगर मान लिया कि ये वाला डिस्टेंस v है, और अगर वेरी थिन लेंस है तो सेकेंड सरफेस से भी मान सकते हैं कि ये वाला लेंथ भी v ही होगा। समझो वो चीज को कि वो ना क्यों वेरी थिन लेंस के लिए डिफाइंड है, क्योंकि फर्स्ट सरफेस से जो डिस्टेंस है और सेकेंड सरफेस से जो डिस्टेंस है, इसको ऑलमोस्ट इक्वल माना जा रहा है। yes sir. अब यस सर, अगर अंडरस्टूड। थिकनेस बहुत कम होगा तो ही बहुत तो कम मान है thickness। पाएंगे, और थिकनेस ज्यादा होगा तो वो कैसे सॉल्व करना है वो आपको एक्चुअली पता है। इसके पहले वाला सब प्रॉब्लम में तो वही हो रहा था भाई साहब। इसके पहले ये भी तो एक टाइप का लेंस है। लेंस का हम आपको डेफिनेशन क्या बताए थे, आप खुद बताओ। अरे लेंस का डेफिनेशन क्या बताए थे आपको? कम से कम एक सरफेस कर्व। हाँ, कम से कम एक सरफेस कर्व हो, तो ये भी तो लेंस है भाई साहब। ये वाला पोर्शन भी तो लेंस है, ये वाला भी तो लेंस ही है, मानते हो ना बात को? हेलो, Yes sir. तो अब तक जो तुम कैलकुलेट कर रहे थे वो लेंस के लिए ही कैलकुलेट कर रहे थे। अब जो लेंस फार्मूला है ना, वो सिंपली एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस क्या है कि ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस निग्लेजेबल हो जा रहा है, और कोई बात नहीं है। अरे यार, यस सर।
यस अरे सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अब तक जो तुम सॉल्व Yes, कर sir. रहे थे ना वो इनडायरेक्टली लेंस ही सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हम आपको वो चीज बताए नहीं थे। अब आपको हम वो चीज बता रहे हैं कि लेंस फार्मूला जो है वो डिफाइन किया गया है जब ये जो सरफेस है वो काफी क्लोज हो, जब काफी थिन हो। हेलो, यस सर यस अंडरस्टूड। सर महाकाल की कसम, साज समझा के रहेंगे। वो वाला ऐड देखा है तुम लोग? नहीं देखा? जिसमें वो बोलता है महाकाल की कसम, देखा है? यस सर, वो मैथ्स अड्डा पे जाता है एक टीचर। क्या क्या? सर मैथ मैथ्स अड्डा वाले पे एक टीचर है सर, धासु सर। मोटे से धासु हाँ सर। धासु सर वो फोड़ देता है। तो आज हम समझा के ही रहेंगे। आज हमको 5000 लाइक्स चाहिए, है ना? हाँ, तो अब ये चीज को आपको समझना होगा कि I1 फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है, मान लिया कि ये जो थिकनेस है ये हमारा T है। अरे मान सकते हैं ना, मान लिया कि इसका थिकनेस मेरा T है ना? अब T क्या है भाई साहब? नेग्लेजिबल है। तो फर्स्ट सरफेस से अगर इमेज डिस्टेंस V है तो सेकंड सरफेस से भी हम लोग V मान सकते हैं ना? हेलो, यस यस सर। अच्छा, अब अगर मान लिया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इस पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लिया N1 है, ये साइड का भी N1, ये वाला मान लिए N2 है। किसका? लेंस का माने है N2 है, और जो दोनों सराउंडिंग्स मीडियम है वो N1 है, और ये भी N1 है। अरे मान सकते हैं क्या? हाँ सर मान। यस सर हाँ, यस सर सुनो, अब हमारी बात को तुमको ध्यान से सुनना होगा। अब फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? इसको लिख सकते हैं N2 by V minus N1 by U is equals to N2 minus N1 upon R1। इसको ले लेते हैं R1, इस सरफेस का रेडियस को ले लेते हैं R2। अरे लिख लें क्या ऐसा? यस सर ठीक। यस सर इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, नो सर अब आते हैं तो सेकंड सरफेस पर। सेकंड सरफेस पे थोड़ा सा ना बेटा ध्यान देना। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? सर ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल होगा सर, पॉजिटिव में। हाँ साहब, सर वर्चुअल Object ऑब्जेक्ट है ना? सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो V ही है, यस सर, पॉजिटिव भी होगा ना? और वो क्या है साहब? एक्चुअली पॉजिटिव V है। हेलो, यस सर। यस सर यस सर सही है ना? यस सर यस सर। तो अब अगर सेकंड सरफेस के लिए मान लिया कि जो फाइनल इमेज कहीं यहां बन रहा है, जो यहां से V1 डिस्टेंस पर है ना? तो Yes, सेकंड sir. सरफेस के लिए जब लिखेंगे फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे? N2 by V डैश, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो रहा है हमसे। सेकंड सरफेस के लिए N2 क्या होगा बताओ? सर N2 हो जाएगा N1। N1 हो N2 हो जाएगा जाएगा N1, मानते हो बात को? यस सर, Yes, N1 by sir. V1। इसको क्या लिखेंगे? N2 by V1 लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको N1 by लिखेंगे V1। N1 by V1, सही है ना? यस सर। माइनस रेस कहां से आ रहा है? N2 से, और U कितना है? V। हेलो, यस सर। अरे नहीं आया, फिर से बताएं। आ गया सर। आया सर। दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या लिखें तुम बताओ? N2 माइनस N1 या N1 माइनस N2? N1 minus N2। N1 minus N2 N1 N1 माइनस N2 अपॉन क्या लिख ले? R2। यस सर यस सर। अरे लिखें क्या? सर लेंस का दोनों मतलब दोनों तो सेम, मतलब जो सर्कल से कटा हुआ है सर उस स्फेयर क्या से, तो क्या वो क्या दोनों क्या, सेम। क्या बोल रहे? फिर से बोलना। सर R1 R2 इक्वल भी तो हो सकता है ना सर? R1 फर्स्ट सरफेस का रेडियस माने है R1, और सेकंड सरफेस का माने है R2। सर एक केस में ये इक्वल ही हो सकता है ना सर, ये पूछ रहा हूँ। हेलो, सर एक केस में ये इक्वल भी हो सकता है ना सर, ये पूछ रहा हाँ हूँ मैं। बिल्कुल हो सकता है, वो इक्वल भी हो सकता है। हम उसको पहले एक्चुअली इक्वी कॉन्वेक्स को। एनालाइज करने का ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सर V1 किसका डिस्टेंस है? क्या बेटा? V1 किसका डिस्टेंस है? V1 ये जो ना V1 है वो सेकेंड सरफेस से जो फाइनल इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस है। ओके सर। V1 जो है ये मेरा फाइनल इमेज का भाई डिस्टेंस है, और ये V क्या है? जो फर्स्ट सरफेस से जो
तुम्हारा जहां इमेज बन रहा था वो डिस्टेंस मेरा v है। ओके सर। हेलो, ओके सर। और किसी को कोई डाउट? अरे और किसी को कोई डाउट? नो सर। अरे सबका तो क्लियर तो है ना? हेलो, अरे समझ नहीं पा रहा क्या? सर सही है हेलो? सर, आगे करते हैं अब। हो गया सर? आगे आगे भाई कीजिए। साहब क्लियर तो है ना? हेलो, यस सर। यस सर। कोई डाउट है तो बोलो। सर। नो नो सर। सर। नो हाँ सर। चलो, अब आते हैं। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो फिर देखो क्या होगा। ये कैंसिल नहीं होगा। होगा। यहाँ पे फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो N1 जाएगा? by n1 बाई v1 माइनस n1 बाई u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, और यहाँ पर आया n1 माइनस n2। यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो n2 माइनस n1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 लिख सकते हैं क्या? ये चीज को ध्यान से समझ कि हम क्या कर क्या रहे हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ये आएगा नहीं आएगा, ये चीज पहले बता दे। यस सर। यस सर आएगा। अरे यही तो आएगा। यस सर। यस। नहीं आएगा क्या यार? यस सर सही है। हाँ चल, अब आता है नेक्स्ट में। अब मेरे को मिल गया क्या? n1 बाई v1 माइनस n1 बाई u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 टाइम्स 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब अगर इस चीज को मान लो कि फिर से वापस पहले पेज में जा रहा है। अगर मान लो कि फर्स्ट इमेज को ही अगर v1 लिए रहते और फाइनल इमेज को अगर v लिए रहते तो ये चीज क्या हो जाता? v1 कैंसिल होता। नेक्स्ट पेज में ये हमारा सॉरी एक्चुअली v1 के जगह इसको सिंपली v लिख सकते थे ना? अरे लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे? तो ये नहीं समझ में आया, आप दो दो को भी ले हम लो। क्या बोल रहे हैं, वो तो नाम तो है ना? वो एक्चुअली v1 है क्या? फाइनल इमेज है तो हम उसको v भी तो लिख सकते हैं ना? यस सर, हम लिख लेंगे फर्स्ट जनरलाइज इमेज में। को ही हम लिखे रहते एक्चुअली v1, तो भाई क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। हेलो, यस सर। अब देखो तो यहां से मेरे को ऐसा भी तो मिल जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अरे ये आएगा नहीं आएगा? यस सर तो आएगा। बोलो ना। हेलो, आएगा सर। हाँ तो आएगा बोलो। सर। अब देखो यही बेसिकली लेंस का फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब तुम तो बोलोगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है साहब? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ होता है। तुम तो यही बोलोगे। यस सर। उसके लिए मेरे पास एक एक्चुअली तरीका है। एक्चुअली तरीका क्या है? फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखें फोकस पे। तो u को रख लो इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। जीरो। ये चीज क्या आएगा? 1 बाई एफ। यस सर। यस तो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा तुम्हें? यही वाला पार्ट तो मिलेगा n2 माइनस n1 बाई n1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अरे नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा सर। तो इसको अगर हम लोग जनरलाइज करें तो देख क्या मिलेगा? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। यस सर, ये भी मिल जाएगा। अच्छा, हम आपको एक चीज बहुत पहले बताए थे कि जब एक्चुअली मीडियम चेंज होता है तो लेंस का फोकस चेंज हो जाता है। हम आपको ये चीज बताए थे ना? यस सर, जैसे पानी में डिप करते हैं कहीं हाँ, और जैसे dip पानी करते वगैरह हैं। में अगर मतलब डुबाओगे या किसी भी ये मतलब हायर डेंसिटी में डुबाओगे तो फोकस चेंज होता है। अब आपको ये समझ में आएगा कि फोकस क्यों चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। हेलो,
यस सर। लेंस Yes, के sir. केस में जो फोकस है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि आसपास का सराउंडिंग्स का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। सर हाँ सर ये सेकेंड स्टेप लास्ट वाला समझ में नहीं आया, जैसे 1/f कैसे लिखे? हाँ, फोकस क्या होता है? फोकस बता कि फोकस का हम तुमको डेफिनेशन क्या बताए थे कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो जो रेज आ रही हो, जहां इमेज बन रहा हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। यस सर। तो अब अगर u को इन्फिनिटी रख देंगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो इमेज कहां बनेगा? फोकस के ऊपर। अरे u अगर इन्फिनिटी होगा तो v क्या होगा? फोकस ही तो होगा। यस सर। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं? 1/∞ 0 और ये 1/f इज इक्वल टू ये पूरा टर्म चला आएगा। अरे नहीं आया क्या? आ गया सर, आ गया। अरे सब कुछ फिर से बताएं, क्या करें? सर आप जो वो लिखे सर 1/v क्लियर है ना? 1/u हेलो। सर हाँ आप जो वो u को सब इन्फिनिटी लिया उसको तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f होता है सर थोड़ा लेंस सा फार्मूले से। जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोल, सुनाई नहीं देता इसमें। सर वो जो आप u इन्फिनिटी लिए सर उसे हम तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना सर कि 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f होता है लेंस वाले फार्मूले से। नहीं, यहां से हम लोग लेंस वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ना। नहीं सर वो जो फार्मूला होता है सर फोकल लेंथ निकालने के लिए लेंस का, मतलब v और u पता है या कि तीनों में से कोई दो पता है तो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है सर। वैसे हम तुम्हारा सवाल ही नहीं समझ पाए थे, फिर से बोलना तुम एक बार। सर आप जैसे माने सर कि इन्फिनिटी है वहां पे u, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। हाँ ठीक है तो वो तो आप जनरलाइज एग्जांपल लेके बताए ना, हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f हाँ होता है तो बिल्कुल हम बिल्कुल डायरेक्टली वहां बिल्कुल पे कर 1/f सकते लिख सकते हैं ना। हैं। अरे ये वाला समझ में आया कि भाई क्या हो रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। बहुतों का ना तोता उड़ चुका है, बहुत लोग जा चुके हैं, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि ये वाला अपने पल्ले नहीं पड़ने वाला। इसलिए कुछ लोग बोल भी 32 रहा अवेलेबल है था सर। ये चीज नहीं कराया, वो चीज नहीं कराया हो। हमको ये सर, चीज पता था। सर आशुतोष, सर आशुतोष, हाँ तुम Yes, एक्चुअली sir. बोल रहा था ना कि ये चीज नहीं कराया, वो चीज नहीं कराया। हमको पता था कि ये लफड़ा होगा। थोड़ा सा हायर लेवल मैं नहीं बोला था, सर। लोग वैसे ही निकल लेता है ये तो। ये दूसरा आशुतोष है सर। दूसरा क्या? आशुतोष बोला होगा। क्या बोला? सर वो वो चिंगा बोला होगा सर। चिंगा सर, चिंगा वो। नहीं, तुम खुद से सोचो ना कि ये मैं क्या ऐसा चीज बता दी है जो तुमको नहीं आता। लेंस का हर चीज तुमको पहले से आता था, कल भी बताए, आज भी। सबसे पहले तुमको प्रॉब्लम ही एक्चुअली करा रहे थे कि सब कुछ लेंस का तुमको आता है। मोटा लेंस हो तो तुमको करना आता तो है ना भाई साहब? हेलो। यस यस सर। अरे कितना भी मोटा लेंस दे दे तुम निकाल लोगे ना। तो ये फॉर्मूला तो ये तो क्लास 10th लेवल फॉर्मूला है भाई साहब कि वो लेंस है। हम तो आपको पूरा लेंस ही बता दिए कि कितना भी मोटा चौड़ा कुछ भी चला है तो निकाल लेगा यार, नहीं निकाल पाएगा। यस सर वो जो पहला फार्मूला निकाले सर। हाँ, वो जो एक्चुअली पहला फॉर्मूला ही मेन फॉर्मूला है, वहीं से सब कुछ आता है। यस सर। है ना? इसलिए हम ना कल भी उसके ऊपर प्रॉब्लम करवा रहे थे, आज भी हम आते आते सबसे पहले वही चीज करा रहे थे, ताकि वो चीज को समझो कि वही मेन चीज है। बाकी ये इसमें है क्या, तुम खुद से देख। ये में हम किए क्या है? कुछ नहीं, बस यही फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस पर इसको ऐड कर दिए, और क्या किए? कुछ नहीं। अरे वही तो किए ना, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस मिला करके ऐड कर दिया, और कुछ नहीं किए। मानते हो ना बात को? यस सर सर। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, सर आप थोड़ा साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले हाँ लीजिए। लिख ले या स्क्रीनशॉट लेना, जो लेना ले लो। सर आपके सर आप ही भेज दीजिएगा ना सर स्क्रीन का इसका। अरे लिख लेना यार, अब वो सेव करके उसको भेजना बड़ा आफत वाला काम है करना। उतना टेक्निकल नॉलेज रहता तो हम यहाँ पे रहते, तुमको एक्चुअली पढ़ा रहे होते। विप्रो या इन्फोसिस के ना मैनेजर बनकर नहीं बैठे रहते। आशीष सर से टिप्स ले लो। क्या? भेज देते हैं सर, 2 मिनट में भेज देते हैं आशीष। टेक्निकल आशीष नॉलेज में सर आशीष जानते हैं सर। सर, आशीष सर। आशीष क्या है ना कि वो एकदम नया लड़का है, तो नया लड़कों को जोश रहता है टेक्नोलॉजी का, है ना? सर आप भी तो नहीं, आप थोड़ी ना। अब हम लोग बुढ़े हो चुके हैं।
वो डिजाइन से पढ़ाते सर। वो तो सबसे पहले फॉन्ट में टॉपिक लिखते हैं। हाँ तो वही चीज है ना कि वो चल ठीक है। अगर समझ में आया पूरा सब कुछ क्लियर है? यस सर। अरे सब कुछ क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी ना कल हम लोग बात कर रहे होंगे तो वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है? ओके सर। सर एक चीज कल हम रह लोग गया बात बस, एक कर फॉर्मूला, रहे एक थे छोटा सा velocity फॉर्मूला था। के ऊपर, और थोड़ा सा ना तुम लोग डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस करके आना। थोड़ा सा तुम लोग डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस कर लेना, है ना? ठीक है अच्छा सर। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो में इस फॉर्मूले में 2 पॉइंट लिख लें। क्या? फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑलवेज पुट UVF R1 R2 with साइन। सेकेंड क्या लिखोगे भाई साहब? सेकेंड लिखोगे R1 क्या लेंगे? R1 कौन सा होगा? अरे जैसे ये मान लो कि अगर R1 ये अगर R2, तो भाई साहब ये साइड से भी रेज आ सकता है, ये साइड से भी रेज आ सकता है, तो R1 क्या लेंगे? सर जिधर से रेज आएगा उसको R1 लेंगे। क्या? सर जिधर से भी रेज आ रहा होगा। जिधर हाँ वही तो ऑब्जेक्ट बोल रहे होगा। हैं ना कि अब अगर ऑब्जेक्ट को अगर ये साइड रखेंगे तो कुछ और आएगा, ये साइड रखेंगे तो कुछ और आएगा, तो R1 क्या ले? वही तो पूछ रहे हैं। फर्स्ट सरफेस का लेना सर। R1 उसको लेंगे, R1 जिस सरफेस के लिए सर बात कर रहे हैं। एट सरफेस जिसपे इंसिडेंट पहले, मतलब 1 सेंटीमीटर है, R1 will be of that surface on which incident ray is striking first। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कैलकुलेशन में तुम फंस जाओगे, तो इसलिए इस चीज को लिख लो कि R1 क्या है? जिसमें इंसिडेंट रे फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करेगा। हेलो, अब अगर इसी चीज को अगर वो साइड से लेते तो R2 बन जाएगा R1 और R1 बन जाएगा R2। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। सही है ना? हेलो, यस सर। यस सर। अरे यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलो अब एक काम करते हैं, तो ना मॉड्यूल तुम लोग को सॉल्व एक्चुअली कर ही रहे हो, कहीं कोई भी अगर दिक्कत होता है तो फिर भेजो। रात में 2 बजे तक आज भी हम जिंदा है ना? 2 बजे के बाद तो तुमको पता ही है कि हम सो जाते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व कर। कल हम लोग स्फेरिकल वेलोसिटी देखेंगे, तो थोड़ा सा ना डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस कर लेना। कल हम लोग स्फेरिकल वेलोसिटी एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी देखेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? सर रिक्वायर्ड, सर हाँ सर रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ मिरर वाला भी 1-2 क्वेश्चन है सर, वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तुम हमको सेंड कर दे क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है सर। बाय बाय बाय। बाय।